बलूचिस्तान के हिंगोल नदी के तट पर बिखरे हुए शमशान में एक अघोरी तपस्या में लीन था। कब्रें पुरानी थीं और कुछ को तो जानवरों ने उधड़ भी दिया था। उन खंडित कब्रों में से निकले मानवीय हड्डियां और कंकाल जहां तहां बिखरे पड़े हुए थे। कभी आबादी से गुलजार रहने वाला वह प्रदेश एकदम सुनसान और वीरान पड़ा था। केवल उस वीराने में गूंज रही थी तो उस अघोरी के मंत्रों से भरी हुई हुंकार। वह अघोरी कोई और नहीं बल्कि परम पूज्य बाबा कीनाराम जी थे। यौवनावस्था का बलिष्ठ शरीर, यात्रा से पुष्ट हुई जांघें और गठा हुआ चौड़ा सीना, उलझी हुई जटाएं, अधखुली लाल आंखें और ललाट पर दीप दीप करता हुआ तपस्या का तेज। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं भगवान शिव शरीर पर भभूति लपेटे धूनि रमाए बैठे हैं। अघोरी की तपस्या अनवरत चलती चली जा रही थी और उस बेजान प्रदेश का सन्नाटा भी भयावह रूप से गहराता चला जा रहा था। तभी अचानक उस सुनसान में एक 10 वर्ष का बालक प्रकट हुआ। वह कहां से आया कोई नहीं जानता, लेकिन उसने अघोरी के आसपास की जगह को साफ किया और अपने साथ लाए पानी के बर्तन से पानी का छिड़काव करने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां पर साफ सुथरी स्थली बना दी गई और फिर उस उजाड़ में एक अपूर्व सुंदरी के पायलों की झंकार अघोरी के मंत्रों पर ताल देने लगी। भभूत के गंध से मतवाली हुई हवा में ताजे और स्वादिष्ट भोजन की सुगंधि घुलने लगी। सुंदरी अपने हाथों में पकवानों से भरी थाल लिए अघोरी के आसन के सामने जा पहुंची। वह छोटा बच्चा सुंदरी को प्रणाम कर एक किनारे पर खड़ा हो गया। चारों तरफ शांति थी। उस शांति में अघोरी के गूंजते मंत्र थे और थी उस सुंदरी की प्रतीक्षा कि कब अघोरी अपनी समाधि से बाहर आए। तो कौन थी वह सुंदरी और उस छोटे से बालक का रहस्य क्या था? कैसे बाबा कीनाराम जी ने तांत्रिकों की देवी को पाकिस्तान से बनारस स्थानांतरित किया और महाअघोरी बाबा कीनाराम जी का पूरा जीवन चरित्र कैसा था, आइए इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। बस आपसे इतना ही अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिए। अब आइए इस रोचक और रहस्यमय कहानी को प्रारंभ करते हैं। अघोर संप्रदाय के अनन्य आचार्य संत कीनाराम जी का जन्म सन 1601 ईस्वी में चंदौली जिले के रामगढ़ गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अकबर सिंह और माता का नाम मनसा देवी था। वे एक रघुवंशीय क्षत्रिय थे। जब उनका जन्म हुआ तो आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने रुदन नहीं किया, यानी कि वे रोए नहीं, और ऐसे ही 3 दिन व्यतीत हो गया। न वे दुग्धपान करते और न ही रोते अथवा कोई क्रिया करते। बच्चे की ऐसी अवस्था देखकर माता पिता बड़े चिंतित थे, पर कोई उपाय काम भी नहीं कर रहा था। कहते हैं कि तीसरे दिन 3 साधु अकबर सिंह जी के द्वार पर पहुंचे और उन्होंने नवजात शिशु को देखने की इच्छा जताई। अकबर सिंह अब तक सभी प्रयास करके हार चुके थे। अब उनके सामने कोई चारा नहीं था। जब उनके दरवाजे पर 3 अजनबी साधु आए तो उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखी। उन्हें लगा कि यह कोई चमत्कार है, ये कुछ भला कर सकते हैं, और अकबर सिंह ने उस नवजात शिशु को उन 3 अजनबी साधुओं के हाथों में रख दिया। कहते हैं कि उन साधुओं में से एक ने उस बच्चे के कान के पास कुछ फुसफुसाहट की और उसके बाद आश्चर्यजनक रूप से वह बच्चा रोने लगा और हाथ पैर हिलाने लगा। बच्चे को क्रिया करते देख, रोते देख उसके माता पिता बड़े प्रसन्न हुए और वे साधु जिस तरह से अज्ञात रूप से आए थे उसी तरह से अज्ञात स्थल को चले गए। कुछ लोग कहते हैं, जनश्रुतियां कहती हैं कि वे तीनों साधु ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे। बाबा कीनाराम जी के कीनाराम नाम पढ़ने के पीछे भी एक बड़ी रोचक कहानी है। वे अपने 3 भाइयों में सबसे बड़े थे, लेकिन उनसे पहले भी अकबर सिंह जी को संतानें हुई थीं, पर दुर्भाग्यवश वे जीवित नहीं बची। इसीलिए जब कीनाराम जी का जन्म हुआ तो उनके जीवन को बचाने के लिए उनके माता पिता ने एक टोटका किया। उन्होंने अपने नए जन्मे हुए बच्चे को किसी दूसरे को दे दिया और फिर उस दूसरे व्यक्ति से अपने ही बच्चे को खरीद लिया।
चूंकि पूर्वांचल में खरीदने को कीनना कहा जाता है, इसीलिए उस बच्चे का नाम पड़ गया कीनाराम, जो कि कीना गया था। धीरे धीरे कीनाराम जी बड़े होने लगे। वे कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। इसी तरह कीनाराम बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। वे जब तब धूनी रमा लेते, समाधि लगाते और भगवान श्री राम के गुणों का गुणगान करते रहते थे। उनकी इच्छा नहीं थी विवाह करने की, लेकिन उन दिनों बाल विवाह की प्रथा थी और एक बच्चे की इच्छा उस समय क्या मायने रखती थी। इसीलिए 9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कात्यायनी देवी के साथ कर दिया गया। 3 वर्षों के पश्चात जब उनकी उम्र 12 वर्ष की हुई तो उनके गौने की तैयारी होने लगी। उनका गौना होने ही वाला था और अगले ही दिन गौने का दिन था। तभी कीनाराम अपनी माँ के पास गए और माँ से कहा कि माँ, मुझे दूध भात खाने के लिए दो। कहते हैं कि उस समय मरने के बाद दूध भात खाने की प्रथा थी और दूध भात को अच्छा नहीं माना जाता था। दही भात खा लेता आदमी, घी के साथ खा लेता, मट्ठे के साथ खा लेता, लेकिन दूध भात मृत्यु के बाद खाया जाता था। माँ ने कहा, कल तुम्हारा गौना है, एक पुण्यमयी तिथि है और ऐसे में तुम दूध भात की मांग कर रहे हो। लेकिन बालक अपनी जिद पर अड़ा रहा। कीनाराम नहीं माने। हार थक कर माता को उस बालक को दूध और भात देना पड़ा। कीनाराम जी ने बड़े प्रेम से दूध भात खाया और अगली ही सुबह उनके घर पर खबर आई कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। जिनसे गौना होने वाला था उनका देहांत हो गया है। माता कीनाराम पर बड़ी क्रोधित हुई। उन्होंने कहा कि कल तुमने शुभ घड़ी में अशुभ काम किया, तुमने दूध भात मांगकर खाया और इसीलिए ऐसी घटना हुई, ऐसी दुर्घटना घटी। इस पर कीनाराम जी ने कहा कि माँ, मैंने जब दूध भात मांग कर खाया था तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तुम चाहो तो इसका पता लगा सकती हो। और सच में यही हुआ था। जब पता लगाया गया तो पता चला कि शाम को ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया था और कीनाराम ने रात में अपनी माँ से दूध भात मांग कर खाया था। माता से यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। लोग इस बात पर आश्चर्य करने लगे कि आखिर कीनाराम को यहाँ बैठे बिठाए बिना किसी संदेश के आए ही इस बात का पता कैसे चल गया। लेकिन कीनाराम तो आध्यात्मिक व्यक्ति थे। इस घटना के बाद वापिस उनके विवाह की बात चलने लगी। यह होने लगा कि चलो अब दूसरी जगह इस बच्चे का विवाह कर दिया जाए। लेकिन बालक कीनाराम को अब यह स्वीकार नहीं था। परिवार का दबाव बढ़ता चला जा रहा था और कीनाराम बार बार इनकार करते चले जा रहे थे। लेकिन जब यह दबाव हद से अधिक बढ़ गया तो वे चुपचाप अपने घर से निकल पड़े और घूमते घामते गाजीपुर आ गए। उन दिनों गाजीपुर में रामानंदी संप्रदाय के अनुयायी संत शिवराम रहा करते थे। नागरिकों में उनकी प्रसिद्धि थी। बालक कीनाराम को ठिकाना मिल गया। वे वहीं पर रुक गए। बालक कीनाराम ने शिवराम जी को अपना गुरु मान लिया, लेकिन शिवराम उन्हें दीक्षित नहीं कर रहे थे, क्योंकि कीनाराम बड़ी ही मन से उनकी सेवा करते और कीनाराम की उम्र भी कम थी, वे बालक थे। इसीलिए शिवराम को लगता था कि मुझे एक मुफ्त का नौकर मिल गया है। यदि मैं इसे दीक्षा दे दूं तो हो सकता है कि यह संन्यास ग्रहण करके यहाँ से चला जाए, फिर मुझे मेरी सेवा के लिए और कौन मिलेगा। इसीलिए शिवराम उनको दीक्षा नहीं देते और बालक कीनाराम उन्हें अपना गुरु मानकर उनसे दीक्षा दिए जाने की प्रतीक्षा में उनकी सेवा करते और खाली समय में राम नाम का जाप करते थे। ऐसे ही समय व्यतीत होने लगा। एक दिन शिवराम जी ने बालक कीनाराम को कमंडल और कुछ कपड़े आदि देकर कहा कि चलो गंगा के किनारे आज स्नान करने चलते हैं, मैं गंगा में स्नान करूंगा। चूंकि शिवराम जी की उम्र अधिक थी और कीनाराम अभी बच्चा थे, वे चंचल थे, इसीलिए वे जल्दी ही गंगा जी के किनारे पहुंच गए। शिवराम पीछे रह गए और बालक कीनाराम गंगा जी की स्तुति करने लगे। शिवराम ने पीछे से देखा कि एक बड़ा ही अजीब आश्चर्य घटित हो रहा है। इधर बालक गंगा जी की स्तुति कर रहा है और उधर माता भागीरथी का जल अपने आप ही ऊपर उठता हुआ कीनाराम के नजदीक पहुंच रहा है। शिवराम यह देखकर आश्चर्य से भर गए। उधर बालक ने सोचा कि यह मेरे गुरु की कृपा है और गुरु पीछे से ही देखकर यह जान गया कि इस बालक में अद्भुत तेज है। यह बालक कोई पहुंचा हुआ संत पुरुष की आत्मा है। इसके अंदर एक महान व्यक्ति बनने की संभावना विद्यमान है। गुरु के मन में शिष्य के प्रति और शिष्य के मन में गुरु के प्रति स्नेह उपज आया और उसके बाद शिवराम जी ने बालक कीनाराम को दीक्षित किया। कीनाराम औघड़ बनने से पहले
वैष्णव बना दिए गए। इसी तरह समय व्यतीत हो रहा था। कीनाराम अपने गुरु के सानिध्य में बड़े प्रसन्न थे। अब तो वे दीक्षित भी हो गए थे। लेकिन एक दिन दुर्भाग्य उनके गुरु के दरवाजे पर दस्तक देने आया। शिवराम जी की पत्नी का देहांत हो गया। अपनी पत्नी के देहांत के कुछ महीने के बाद शिवराम जी ने दूसरे विवाह की तैयारी प्रारंभ कर दी। यह देखकर कीनाराम को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अब वे युवावस्था में पहुंच गए थे। उनके अंदर विद्रोह का स्वर भी उभरने लगा था। उन्होंने अपने गुरु से कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह आपको शोभा नहीं देता है। आपकी उम्र ढल चुकी है और ऐसे में आप दूसरा विवाह करना चाह रहे हैं। आप वैष्णव हैं, हम वैष्णव हैं, और हमारे प्रभु श्री राम ने मर्यादा की एक सीमा बनाई है। एक पत्नी व्रत धारण करने को कहा है, और फिर आपकी तो उम्र भी हो गई है। लेकिन शिवराम जी अपने जिद पर अड़े रहे और वे विवाह करने को लेकर अपनी मन स्थिति नहीं बदलना चाहते थे। इसी बात पर कीनाराम और शिवराम जी के बीच में विवाद हुआ और कीनाराम उस आश्रम को छोड़कर आगे की तरफ प्रस्थान कर गए। हालांकि उन्होंने अपने गुरु की इज्जत करते हुए बाद में 4 वैष्णव मठों की स्थापना भी की। जब वे आगे बढ़े तो मार्ग में नाईडीह नामक एक गांव आया। उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक बुढ़िया बेतहाशा रो रही है। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो उस बुढ़िया ने बताया कि जमींदार का लगान बकाया हो गया था और इसीलिए जमींदार के प्यादे उसके लड़के को पकड़कर ले गए और वे उसे मार रहे हैं। कीनाराम जी ने कहा, तो इस तरह रोने से लगान चुक जाएगा? चल, मैं तेरे लड़के को बचा लूंगा। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, वह बड़ा जालिम आदमी है, बिना रकम के मानेगा नहीं। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। लेकिन कीनाराम जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे रोने से तुम्हारा बच्चा तो बचेगा नहीं। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लूंगा। मैं भी तो देखूं कि वह कैसा जमींदार है। बाबा को लेकर बुढ़िया जमींदार के यहां पहुंची। कीनाराम ने देखा कि लड़के को हाथ बांधकर धूप में बिठा रखा है। इस पर उन्होंने जमींदार से कहा कि जमींदार साहब, आप इस बेवा के लड़के को छोड़ दें। जमींदार ने देखा कि एक नवयुवक बाबा बना हुआ यहां पर आकर के मुझे आदेश दे रहा है